मुन्ना कुमार बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से उनकी नौकरी नहीं लग पा रही। माँ बाबूजी की आज्ञा लेकर वो राजस्थान के लिए निकल पड़ते हैं, ये कहकर कि वहां जाएंगे, 2 पैसा कमाएंगे, 2 पैसा खुद रखेंगे, 2 पैसा आपको भेजेंगे। लेकिन वहां जाकर वो कुछ अनुचित लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। वहां पे जाकर वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो कि स्कैमर्स होते हैं। वहां पर जाकर वो ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो कि लोगों के साथ स्कैम करते थे और बहुत गलत तरीके से पैसे कमाते थे। मुन्ना कुमार ने भी कुछ इसी तरीके से पैसे कमाना शुरू किया। कुछ ही समय में वो लखपति जरूर बन गए, लेकिन अभी तक वो खुद से संतुष्ट नहीं थे। उनकी मांग थी, उनकी इच्छा थी कि वो और ज्यादा पैसा कमाएं। वहां पे तकरीबन राजस्थान में वो 5 साल रहे और 5 साल में उन्होंने जमकर खूब पैसा कमाया, लोगों को खूब लूटा। इसके बाद वो वापस बिहार आ गए, नवादा आ गए और यहाँ पर उन्होंने एक नए प्रकार की स्कैम को शुरू किया। एक ऐसा स्कैम जिसके बारे में अगर कोई इंसान सुने तो एक रिफ्लेक्स अप्रोच जो होती है ना, वो यही होती है कि ये स्कैम हो ही नहीं सकता, ये कितना अच्छा जॉब है, इसको कर कर हमको फायदा जरूर होगा और पैसा भी मिलेगा। दरअसल वो नवादा में जिस गांव में रहते थे वहां पर एक तालाब थी और उस तालाब में उन्होंने मछली पालन करना शुरू किया। कहने को काम मछली पालन का था, लेकिन इसके आड़ में वो एक बहुत बड़े स्कैम को कर रहे थे। उन्होंने गांव के कुछ 17-18 लड़कों को ढूंढा, उनको ऐसे लड़कों को ढूंढा जिनकी टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज हो, जिनको बात करना आता हो, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो और जिनकी सोशल मीडिया स्किल्स अच्छी हो। जिनकी सोशल मीडिया स्किल्स फेसबुक वगैरह पे जिनको बात करना नहीं आता था, उनको मुन्ना कुमार ने स्पेशली ट्रेनिंग दी और उनको इसके लिए ट्रेन किया। उन्होंने मछली पालन एक तरह से शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जिस तालाब में वो मछली पालन कर रहे थे उसके पास उन्होंने एक झोपड़ी नुमा घर को ढूंढा जो कि 2 मंजिल का था। उसको उन्होंने अच्छे से बनवाया और वहां पर एक मचान बनवाया। जो लोग यूपी बिहार से हैं वो लोग मचान शब्द का अर्थ जानते होंगे। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर रहता है और उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि गर्मी के दिनों में वहां पर आप आसानी से बैठ सकें और अपनी खेतों की या फिर अपने बगीचे की रखवाली कर सकें। लेकिन इन्होंने मचान को किसी और इंटेंशन से बनाया था। इन्होंने मचान को इसलिए बनाया था ताकि वहां पर उनके लड़के बैठ सके और अगर कोई गांव वाला दूर से आए तो उनको देखकर तुरंत इशारा कर सके। उन्होंने वहां पर अपना एक छोटा ऑफिस टाइप का बनाया। उन्होंने वहां पे प्रिंटर्स लगाए, बहुत सारे मोबाइल फोन्स लिए, सेल फोन्स लिए, सिम कार्ड्स लिए और यहां से स्टार्ट हुआ एक नया स्कैम। मुन्ना कुमार के अनुसार उनकी इस कंपनी का नाम है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब कंपनी। जी हाँ, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। यहां से उन्होंने फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए एड्स बनाना शुरू किए। एड्स पर सुंदर सुंदर लड़कियों को वो लोग फीचर करते थे, ऐसी लड़कियां जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती थी। उन्होंने इन एड्स को अपना पैसा लगाकर अलग अलग जगहों पर प्रमोट कराया। ऐसे एड्स जब भी किसी शख्स के पास पहुंचती थी वो एकदम रिफ्लेक्स एक्शन करती थी, एकदम बुलेट शॉट करती थी उनके ऊपर। क्योंकि हम अगर किसी के भी सामने ऐसा कोई ऐड आ जाए कि यार किसी को प्रेग्नेंट करने से आप पैसा कमा सकते हैं, तो वो यही फर्स्ट जो थॉट होता है वो यही होता है कि क्यों नहीं, अगर ऐसे हम पैसा कमा सकते हैं तो क्यों नहीं कमाएं। लोगों को इसी तरीके से उन्होंने ठगना शुरू किया। जब लोग उनका ऐड देखते थे तो उनसे कांटेक्ट करते थे कि इस ऐड में या फिर इस तरीके के जॉब में हम कैसे आ सकते हैं। तो इसके बाद उनके जो लोग होते थे, जो स्कैमर्स होते थे, वो उनसे इस तरीके से बात करते थे। उनको कहते थे कि पहले आपको हमारी कंपनी का हिस्सा बनना पड़ेगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा नहीं, बस 799 रुपए है। लोग 799 रुपए देकर उनकी कंपनी का एक हिस्सा जरूर बन जाते थे। इसके बाद वो उनको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाते थे। उनकी पॉलिसी ये थी कि अगर आप किसी लेडीज को प्रेग्नेंट करते हैं तो आपको 13 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में राशि दी जाएगी, और अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तब भी आपको 5 लाख रुपए तो मिलना ही मिलना है। इसके लिए इस तरीके के झांसे देकर वो लोगों को फंसाया करते थे और उनके इस जॉब को मतलब इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया था कि बहुत ज्यादा लोग इनके झांसे में आने लगे थे। इन्होंने इसके बाद पहले 800 रुपए वसूले। उसके बाद ये लोगों से ये कहते थे कि अब आपको हम कुछ लड़कियों की तस्वीरें भेज रहे हैं, आप इसमें से किसको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से हमें बता दीजिए। इसके बाद वो फेसबुक पर उन लड़कियों को, महिलाओं को चूज करते थे। इसके बाद उनसे कहा जाता था कि आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा जिसके अनुसार आप इस जॉब के लिए रेडी हैं। ये उसमें लिखा होगा, आपके साइन होंगे, आपकी फैमिली वालों के साइन होंगे। वो ये तक कहते थे कि ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बॉडी है, यानी कि सरकार से हमें अनुमति मिली हुई है इस कंपनी को रन करने के लिए। फेक दस्तावेज बनाकर वो लोगों को गुमराह किया करते थे। एफिडेविट सबमिट होने के बाद उनको ये कहा जाता था कि आपके आसपास के इलाके में जो भी होटल हैं आप वहां पर एक बुकिंग करा लीजिए, इसका पूरा खर्चा कंपनी देगी। वहां पर जो भी लेडीज होती थी जिसको प्रेग्नेंट
होना था उसको वहां पर भेजा जाता था, लेकिन उससे पहले इनका एक प्रोसेस होता था। उस प्रोसेस को कहते हैं सीमेन टेस्ट। सीमेन टेस्ट में उनके सीमेन काउंट को काउंट किया जाता था कि क्या वो सीमेन काउंट इनफ है किसी विमेन को प्रेग्नेंट करने के लिए। उसके लिए उनसे वसूले जाते थे 2000-3000 के आसपास। अब खुद सोचिए, जब आपको 13 लाख 15 लाख का लालच दिया गया हो तो क्या ये 2000, 3000, 5000 की वैल्यू कोई वैल्यू रखती भी है? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले ही जब वो होटल में जाने वाले थे, उससे पहले एक और स्टेप होता है। उस स्टेप में ये जो शख्स है, जो विक्टिम है, जो इस समय स्कैम किया जा रहा है, उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए भेज देते थे। ये कहकर कि आप प्रेग्नेंट कर पाए या प्रेग्नेंट ना कर पाए, आपको 5 लाख रुपए तो मिलना ही है। 5 लाख रुपए जब उनके अकाउंट में भेज दिए जाते थे तो उनको ये मैसेज किया जाता था कि ये पैसे आप अभी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपका अकाउंट इस समय ब्लॉक है। आपका ये अकाउंट तभी अनब्लॉक होगा जब आप इसका जीएसटी भरेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो एज पर रूल आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। अब एक शख्स जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ चुके हैं, 22,000 रुपए भरना कौन सी बड़ी बात है? वो इधर उधर से जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से 22,000 रुपए उस समय भर देता था, 25,000 भर देता था, जो भी उनकी आस होती थी वो भर दिया करता था। जैसे वो ये पैसे भरे, उसके बाद ये लोग चंपत हो जाते थे। ना इनका कॉल लगता था, व्हाट्सएप पे इनकी डीपी शो होती थी, लेकिन जब आप मैसेज करेंगे तो इनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलता था। इस तरीके से उन्होंने लगातार कई महीनों तक कुछ मेरे हिसाब से 2.5 से 3 करोड़ रुपए ऐंठे। ये अलग अलग वेबसाइट्स पे इस तरीके के फिगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आखिरकार इसका खुलासा हुआ कैसे? बहुत लंबे समय तक जब इन एड्स को रन किया गया, पुलिस की नजर पड़ी इन एड्स पर। पुलिस ने जब इस एड को देखा, गौर से इसकी निगरानी की गई, साइबर सेल को भेजा गया, तब चीजें जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगी। क्योंकि इस तरीके की कोई भी कंपनी जो ये दावा कर रही है कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ऐसी कोई कंपनी तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है ही नहीं। फिर नवादा के आसपास के गांव वालों ने कुछ शिकायत की कांस्टेबल से कि कांस्टेबल साहब, यहाँ पे कुछ लड़के हैं गांव के जो कि ऐसा बताते हैं कि वो लोग फिश फार्मिंग कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, लेकिन इसके बहाने वो लोग पूरे दिन जाकर मचान पर बैठे रहते हैं, फोन पर बातें करते हैं। मछली का फोन का क्या नाता? तो इसलिए वहां पर 2 पुलिस कांस्टेबल इनको जब चेक करने जाते हैं, वहां की तलाशी लेने जाते हैं, तो पता चलता है कि वहां पे बहुत सारे सेलफोन्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रिंटर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे सिम कार्ड वहां से बरामद होते हैं। और कुछ इस तरीके से इस बहुत बड़े एक स्कैम की यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खुलासा हुआ था। आज के लिए इतना ही। आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस तरीके के कोई भी स्कैम हो, कोई भी चीजें हो, तो उससे एक बार को सावधान जरूर रहें। मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन वसीम के साथ।